नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें तो कैलेंडर में सेकंड टाइप के सवाल आते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज पर। हमारा टॉपिक होता है, कैलेंडर में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन द गिवन डेज, पूछा जाता है कि 100 दिनों में कितने ऑड डे होंगे। तो सवाल ये होता है कि व्हाट इज द ऑड डे, विषम दिन कहते हैं इसे हिंदी में। तो विषम दिन किसे कहा जाता है, विषम दिन कौन होता है, तब इसका डेफिनेशन दिया जाता है डेज विच आर नॉट मेक ए होल वीक, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं ऑड डे कहलाते हैं। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड 10 दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए आने वाला है, तो हम कहेंगे कि इस 10 दिनों में कितने ऑड डे होंगे, एक वीक बन जाएगा और 3 दिन ऑड डे होंगे, क्योंकि जो अपना वीक ना बना पाए। 15 दिनों में कितने ऑड डे होंगे, एक, कैसे निकाला, 7 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आ जाए वही ऑड डे होता है। इट मींस अगर ऑड डे की डेफिनेशन देखी जाए तो जो अपना सप्ताह नहीं बना पाया वो ऑड डे, लेकिन अगर डिटरमाइन करना हो तो हम उसे 7 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आएगा वो ऑड डे। मान लीजिए कि एग्जाम ने आपसे कहा कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑड डे इन 100 डेज, 100 दिनों में कितने ऑड डे होंगे, देन आप उसे 7 से डिवाइड करिए, 7 से एक बार डिवाइड हुआ बच गया 3, 7 से 4 बार डिवाइड हुआ बच गया 2, हम कहेंगे कि यहां रिमाइंडर 2 आया, इट मींस 100 डेज में 2 ऑड डे होते हैं। हम बता सकते हैं, सवाल आता है कि इन द नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज, सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, देन अगर इसे 7 से डिवाइड किया जाए, 7 5 35, रिमाइंडर 1, 2 बार डिवाइड हुआ, हम कहेंगे कि 1 रिमाइंडर आ गया। तो नॉर्मल ईयर में 52 वीक कंप्लीट होते हैं और एक दिन बच जाता है। इट मींस इन द नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज 1। क्या कोई आइडिया लगा सकता है कि लीप ईयर में क्या होता होगा? हां, क्योंकि लीप ईयर में 365 की जगह क्या होते हैं, 366 दिन, इसलिए नंबर ऑफ ऑड डे कितने होंगे लीप ईयर में, 2 दिन ऑड डे के रूप में होंगे। क्या याद रखना है, ऑड डे उसे कहते हैं जो अपना वीक नहीं बना पाता। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, जबकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। कहीं पर भी ऑड डे की बात आए तो इतना दिमाग में आना चाहिए। फिर इसमें एक सवाल और आता है ऑड डे के बाद, तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम आगे बढ़ें, सवाल होता है 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर पर। सवाल होता है 1 जनवरी और 31 दिसंबर पर। सवाल में आता है कि इफ 1 जैन 2011 वॉज संडे, अगर 1 जनवरी 2011 को संडे है, देन 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। मतलब आपसे 1 जनवरी के बेस पर 31 दिसंबर के बारे में पूछा जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी and 31st December both have same days. In the normal year 1st January and 31st December both have same days. सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है। फैक्ट है ये, कभी बदलेगा नहीं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हर बार सेम रहेगा अगर वो नॉर्मल ईयर है। इट मींस अगर 1 जनवरी 2011 को संडे है और ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए हम कहेंगे कि 31 दिसंबर 2011 को भी संडे ही होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? नॉर्मल ईयर अगर है तो उसकी 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन होता है। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि लीप ईयर में क्या होता होगा? लीप ईयर में फरवरी 28 की जगह 29 का है, तो एक दिन से कैलेंडर क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इट मींस इन द लीप ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर बोथ हैव सक्सेसिव डेज। सक्सेसिव मींस लगातार, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर लीप ईयर की बात है तो लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। मतलब 1 जनवरी 2012 को कोई कहता कि संडे है, तो 31 दिसंबर 2012 को हम कहेंगे कि मंडे है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, बट इन द लीप ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर सेम ना होकर सक्सेसिव होंगे, लगातार होंगे। नॉर्मल में सेम होंगे और लीप ईयर में लगातार। तो इस पर सवाल कैसा होगा? इस पर सवाल बनता है कुछ इस तरीके से। एग्जामिनर कहता है कि अगर 1 जनवरी 2007 1 जैन 2007 को संडे है, देन व्हाट विल बी डे ऑन 31 दिसंबर
2009 नॉट 7, वो 9 के बारे में पूछ रहा है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2007 को संडे है, तो नॉर्मल ईयर होने की वजह से 31 दिसंबर 2007 को भी संडे होगा। अब नया साल आएगा 2008, तब 1 जनवरी 2008 को मंडे होगा। 31 दिसंबर 2008 लीप ईयर है, इसलिए उस दिन ट्यूसडे होगा। तब 1 जनवरी 2009 फिर नया साल वेनसडे होगा। 31 दिसंबर 2009 को फाइनल आंसर होगा वेनसडे। ऐसे सवालों में आपको 1 जनवरी दिया जाएगा और फिर 31 दिसंबर के बारे में पूछा जाता है। इस जगह पर हमें यह कॉन्सेप्ट मदद करता है। क्या ये कॉन्सेप्ट? नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, जबकि लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। दो बातें देखी हमने। ऑड डेज, जो अपना वीक पूरा ना कर सके, 7 से डिवाइड करने पर जितना बच जाए, और दूसरा नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, जबकि लीप ईयर में 1 जनवरी 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक।